योग ग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ माता जी उपस्थित हैं। माता जी, आपका शुभ नाम? नीलम नागवंशी। कहाँ से आई हैं? मैं पुणे से आई हूँ। अच्छा, तो क्या समस्या थी आपको? मेरे को 2021 में मैं यहाँ आई थी तो मेरे को पैर की प्रॉब्लम थी। घुटना मेरा फोल्ड नहीं होता था, बट मुझे मालूम नहीं था कि ये किस वजह से हो रहा मेरे को। तो मैं यहाँ पर आई थी, ट्रीटमेंट लेके घर वापस गई तो मुझे यहाँ से वहाँ जाते ही मुझे एलर्जी का अटैक पड़ा। फिर मैं आत्मबोध में भी गई पुणे में, वहाँ मैंने एलर्जी का ट्रीटमेंट कराया। फिर वहाँ मैंने लिस थेरेपी भी ली, इसके लिए एक्यूपंक्चर वगैरह भी लिया, बट मुझे आराम नहीं मिला। तो इसके बाद मैंने मतलब ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया तो उन्होंने कहा आपकी बोन्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एमआरआई कराने से पता चला कि मेनिस्कस लेयर फट गया है और उससे जो फ्लूइड निकला है उससे सिस्ट बन गए हैं, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ है। तो उसको ऑपरेशन करके ही सही किया जा सकता है। मेरे हस्बैंड इस चीज़ के लिए एग्री थे, हम एग्री नहीं थे इस चीज़ के लिए, बट वो नहीं माने, उन्होंने मेरे पैर का ऑपरेशन करा दिया। और ऑपरेशन के बाद मेरी स्थिति ज़्यादा बिगड़ गई। मैंने 3.5 महीने या 4 महीने ऑर्थोपेडिक सर्जन की जो दवाइयाँ थी वो खाई। इसके बाद मैंने यहाँ की ऑर्थोग्रिड और पिरानिल गोल्ड खा के अपने को सही किया। फिर मैं यहाँ पे 23 में भी आई थी तो यहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट लिया और उस टाइम मैं चलने लायक स्थिति में नहीं थी बिल्कुल भी, मगर 23 से लेके अभी 25 में मैं चल सकती हूँ, सब कर मेरे पंजे से लेके यहाँ शोल्डर तक का जो अलाइनमेंट होता है, जैसे मतलब पंजे का घुटने से घुटने का मतलब कमर से और यहाँ कंधे का पूरा अलाइनमेंट बिगड़ गया था, वो मैंने योग और प्राणायाम और दवाइयों से ठीक किया और मैं अब चल सकती हूँ, वरना मैं इतना चल भी नहीं सकती थी। तो अभी आपको लाभ मिल रहा है घुटने में? हाँ, अभी लाभ मुझे मिल रहा है। अभी मैं मेन प्रॉब्लम किसके लिए आई हूँ, क्योंकि एलर्जी का अटैक पड़ने से क्या होता है कि बार बार मेरा जो शरीर वीक हो जाता है तो स्ट्रक्चर इम्बैलेंस और बढ़ जाता है। हाँ। मेन चीज़ है, तो मैं उसी के लिए आई हूँ। मैंने उस चीज़ को भी मिनिमाइज़ किया है क्योंकि डॉक्टर ने मुझे स्टेरॉइड्स खिलाए थे। मैंने कभी इनहेलर नहीं लिया, मगर योग प्राणायाम करके मैंने स्टेरॉइड्स की मात्रा को कम कर दिया। इस बार मैंने दवाइयाँ मात्र 7 डेज ली थी, वो भी मेरे हस्बैंड इतना डांटा मेरे को, फिर भी मैंने दवा नहीं ली। मैंने जल नीति, रबर नीति करके अपने को, और ऐसे आप नस से करेंगी? तो खूब प्राणायाम करिए, आसन करिए और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है? इस टाइम 46 है और हाँ, मेरी शादी लेट हुई है और मेरा बच्चा सीजेरियन है, मतलब एक ऑपरेशन मेरा पेट का हो चुका है और एक घुटने का हो चुका है, 2 हो चुके हैं। हाँ, एक बच्चा है 10 साल का। वो तो मेरे साथ जो जिम्मेदारियां हैं उनको देखते हुए मैं जो कर रही हूँ संघर्ष, मगर मुझे विश्वास है मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ तो मुझे थोड़ा लाभ मिल रहा है, तो एक ना एक दिन तो मुझे लाभ मिलेगा और तो उसी चीज़ में मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। और ये लाभ मुझे कब मिलेगा इससे मतलब नहीं है, मगर मुझे लाभ मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी जो एवरेज शुगर है वो 10 के आसपास में थी और एवरीडे की जो रैंडम शुगर है वो 300 350 ऐसे रह रही थी और फास्टिंग शुगर बहुत ज़्यादा हाई थी, 200 225 250। मैं एकदम मुझे मेरे यूरिन से भी प्रोटीन वगैरह पास हो रहे थे, झाग हो रहा था काफ़ी यूरिन से, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गया था कि कहीं किडनी पे असर नहीं आ जाए। फिर ख्याल आया कि यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे मैं पिछले 5 दिन से हूँ और 5 दिन का मेरा एक्सपीरियंस, मेरा जो अनुभव है वो ये है कि मैं पहले क्यों नहीं आया यहाँ पे। मेरा वज़न कम हुआ 4 किलो, जो कि यहाँ के डाइट और कंट्रोल की वजह से और खान पान के जो है उसकी वजह से हुआ है। दवाइयाँ जो थेरेपीज़ है उनका मेरे पर बहुत असर हुआ है। और मेरी जो डायबिटीज़ है, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं कल तक 1 गोली पे था, मैंने आते ही दूसरे दिन 2 गोली बंद कर दी थी, डॉक्टर की सलाह से ही बंद की थी। उसके बाद में मैंने कल 1 गोली ली थी और आज मैंने दिन भर में जो एलोपैथी की जो दवाइयाँ मेरे को प्रिस्क्राइब्ड है वो मैंने आज एक भी नहीं ली और मेरी शुगर रैंडम 140 है और मेरी फास्टिंग शुगर 100 पे थी आज सुबह मॉर्निंग में। तो मैं ये कहना, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी, मतलब मैंने 4 मेडिसिन्स लेने के बाद में भी, एलोपैथी की सुबह दो शाम को लेने के बाद में भी मुझे ये नहीं लग रहा था कि मतलब ये कम नहीं हो रही है और मेरे को लग रहा था कि पता नहीं मेरी कुछ कमी होगी। लेकिन कमी दरअसल क्या होता है, डॉक्टर्स लोग ये बता तो देते हैं कि आप दवाइयाँ लो, लेकिन साथ में क्या करना है क्या नहीं करना उसका कोई गाइडेंस प्रॉपर मिलता नहीं है। तो यहाँ पे जो लाइफस्टाइल पूज्य स्वामी जी के कारण मिली है, जो गाइडेंस उनकी मिली है, और यहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं जिनको मैंने दिखाया, बाकी भी उन डॉक्टर की सलाह पे इतना फ़ायदा हुआ। मैं
मैं बोलूँगा कि मैं अपने, बाकी को तो मैं नहीं बोल सकता, पर मैं अपने परिवार के लिए बोल सकता हूँ कि मेरे परिवार को अगले 6 महीने, 8 महीने या 3 महीने, जब मेरे को रिपीट आना होगा दोबारा एक बार, तो उस समय में मैं लेके आऊँ सबको और स्वास्थ्य लाभ कराऊँ और सबको एक जीवन शैली जो यहाँ स्वामी जी ने समझाई है, सिखाई है, दिनचर्या, उसको आत्मसात कर सकें सब कोई। ये मेरी एक इच्छा है। तो मैं पूज्य स्वामी जी के को एक बार फिर से पुनः दिल के हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो लाइफस्टाइल दी है, वो लाइफस्टाइल अगर सब फॉलो करें तो भारत में कोई भी आदमी बीमार ही ना पड़े। तो ये मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप भी इसको टीवी पे देख के भी कर सकते हैं, यहाँ आकर के भी कर सकते हैं। फॉलो करिए, अपने स्वास्थ्य को सुधारिए, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। योगग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज भाई जी हमारे साथ हैं। आपका शुभ नाम? कृष्णा प्रसाद गुप्ता कहाँ से आए? जी, गौरी चक, पटना, क्या लाभ हुआ? बिहार। लाभ हम सर एक्सीडेंट कर गए थे 2005 में। अच्छा। बहुत भयंकर एक्सीडेंट किए थे। अभी भी पैर मेरा ढैया है, हाथ नहीं उठता। डॉक्टर बोला था कि हाथ डैमेज हो गया आपका, काटना पड़ेगा। योग करते करते मेरा धर्म पत्नी बहुत, मतलब उनका योगदान बहुत रहा। योग करवावे लगे, दम लड़ाई झगड़ा करते करते हाथ देखिए दम अब सही है। हाँ, अब पूरा फ्लो करती है। शाम सुबह दम भोर में उठा देती है 4 बजे, जो 5 बजे घर पर भी टीवी चालू करके बाबा के आस्था चैनल लगा करके योग करते हैं। सवेरे में भी मॉर्निंग वॉक भी करते हैं। अब पूरा पतंजलि का जितना है ना सामान फॉलो घर में वही करते हैं। और अभी तक पैर में देखिए रट लगा हुआ ही है। डॉक्टर कहा कि निकलवा लो, हम के नहीं निकल लेंगे। अब तो कहा कि काट देंगे पैर हाथ, वो करके पूरा एकदम करके एकदम सही है, कुछ नहीं है। क्यों नहीं निकलवा रहे इसको? नहीं निकलवाएंगे, आपको क्यों निकलवाएंगे सर? फिर ऑपरेशन करेगा, फिर बेड पर रखेगा। ठीक है, वो करते करते दम ठीक है, वो एकदम मस्त है। 65 साल उम्र हो गया। आपका शुभ नाम? इंद्रपाल सिंह तोमर, शॉर्ट में IPS तोमर। मैं कोटा राजस्थान से आया हुआ हूँ। यहाँ पे हम 21 तारीख को आए हैं, मैं और मेरी पत्नी श्रीमती श्यामा तोमर। श्रीमती श्यामा तोमर के घुटनों की दिक्कत है अभी। तो पहले हम वेलनेस सेंटर में भी आए थे 2022 में, जिसमें मेरी पत्नी को स्टंट डला था। उस स्टंट के बाद में जो छुट्टी होनी थी, उस समय इनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, अप एंड डाउन। तो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि इनको पेसमेकर लगेगा। देन हमने वहाँ से फोर्सली छुट्टी कराई। दे वर नॉट रेडी टू लीव हर। तो हम सीधे वेलनेस सेंटर आ गए वहाँ से। एंड नाउ शी इज़ वेल एंड नो नीड ऑफ दिस पेसमेकर टिल नाउ। अभी हम जो है यहाँ योगग्राम में तीसरी बार आए हैं। योगग्राम में पहली बार आए, वेलनेस में पहले 2 बार आ चुके हैं। 2022 में जब हमारी प्रॉब्लम उसकी हार्ट बीट की थी। अभी मेरी प्रॉब्लम प्रोस्टेट की थी। मैं 2024 में भी आया वेलनेस में विद माय वाइफ। और डॉक्टर शुभम हैं एक वेलनेस में, वो मेरे कांटेक्ट में हैं। और उस समय मेरा प्रोस्टेट का साइज 48 mg था, GM ग्राम था। अभी मेरा प्रोस्टेट का जो ये है उनके ट्रीटमेंट से अभी चल ही रहा है। ट्रीटमेंट भी अभी यहाँ पे भी चल रहा है। अभी 32 ग्राम है, जो मैं रिपोर्ट साथ लेके आया। ठीक है सर। एंड अभी थोड़ा मेरी नींद की दिक्कत है। अभी कल से मुझे नींद में भी काफ़ी आराम है। आज मैं नाभि बस्ती ले रहा था, उसी समय सो गया। तो नींद में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रहा है मुझे कल से, जिसमें और मेरा जो है थोड़ा सा ग्रेड 1 फैटी लीवर आया है, उसका ट्रीटमेंट मैं अभी ले रहा हूँ। भाऊ आपका शुभ नाम? जी, मैं कृष्णाराम चौधरी, जैतारण डिस्ट्रिक्ट पाली, राजस्थान से हूँ। आपको क्या समस्या थी? जी, मुझे 2012 में मेरा ये घुटना ट्विस्ट हो गया था, लॉक हो गया था। जो मैंने बोन एंड जॉइंट जैसे अच्छे नामचीन हॉस्पिटलों में, भीलवाड़ा वगैरह में जो ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे मैंने MRI वगैरह सब करवाई। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, आपके सारे लिगामेंट डैमेज हो गए। लेकिन 25 वर्षों से मैं योग प्राणायाम को फॉलो कर रहा हूँ। और 2009 में मैंने योग पीठ में योग टीचर का प्रशिक्षण भी लिया था। और 25 साल से मैं निरंतर ये योग और प्राणायाम से जुड़ा हूँ। तो मैंने योग प्राणायाम भी किया और ये आयुर्वेद की दवाइयाँ भी ली, पतंजलि की ली।
और अभी मैं बहुत लोगों को सजेस्ट करता हूँ। तो अब मैं पहले घुटना बिल्कुल मेरा न सीधा होता था न फोल्ड होता था, अब मैं पालथी मार के आराम से बैठ सकता हूँ और सब अपना काम अच्छे से करता हूँ। मेरी उम्र 62 वर्ष हो गई है। मेरे परिवार में मेरे 4 पीढ़ियों को मुझे जानकारी है। मेरे परदादा 45 वर्ष की उम्र में, लगभग 45 वर्ष की उम्र में स्वर्गवास हो गया था। मेरे दादा जो वो भी 45 वर्ष में लगभग हो गए। मेरे पिताजी, मुझे अच्छी जानकारी है कि एग्जैक्ट 45 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया था। हार्ट और लीवर की समस्याएं मेरी ये पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है। मेरी जितनी बुआएं हैं, मेरे सब लोग लीवर और इससे पीड़ित हैं। अभी इस समय मेरे ताऊजी और मेरे पिताजी दोनों इस उम्र में चले गए और मेरे ताऊजी के 3 बेटे हैं। तीनों को 40 से 45 वर्ष की उम्र के बाद स्टेंट लग गए या ओपन हार्ट सर्जरी हो गई। हम 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं, जिसमें से सभी को 45 से लेके 50 साल की उम्र में, किसी को तो 42 वर्ष की उम्र में भी मतलब सर्जरी हो गई हार्ट की। मुझे 62 वर्ष हो गए हैं। मैं एकदम फिट हूँ क्योंकि मैं 25 साल से इसको योग प्राणायाम को फॉलो कर रहा हूँ। और स्वामी जी को मैं टीवी भी को प्रेरणा दिया आपने? बिल्कुल उनको प्रेरणा दी, लेकिन जो मानते हैं वो सब ठीक है, जो नहीं मानते हैं उनकी प्रॉब्लम है। क्यों नहीं मानते? अब जैसे मेरी बेटी है, अभी आई हुई मेरी बेटी अपने परिवार के सहित है, मेरी वाइफ आई है, पूरा परिवार आए हैं हम। तो मेरी वाइफ को मैं पहले से ही पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिटिर ये सब दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ मेरे परिवार में। जैसे मेरे जीजा जी, मेरी सिस्टर, सबको कहता हूँ कि ये दवाइयाँ लो आप, और मैं तो ये लेता ही हूँ, हमेशा ही फॉलो करता हूँ। शिल्पा गोयल। कहाँ से आए हैं? मैं जयपुर से। तो पहली बार आए हैं आप? हाँ, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। क्या समस्या थी आप? मुझे मिस कैरेज हो गया था। मैंने शादी के 2 साल बाद कंसीव किया और मिस कैरेज हो गया। उसके बाद मैं कंसीव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हो नहीं रहा था। डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया तो सब टेस्ट सब नॉर्मल थे, कोई भी, मेरे हस्बैंड के मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल थे, बट कंसीव नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, तो आप कोशिश करते रहिए, और अगर नहीं है तो फिर IVF करवाएंगे, अगर नहीं कंसीव होता तो। फिर मेरे दिमाग में तो ये था कि IVF तो किसी भी कीमत पे नहीं करवाना है। फिर मैं उस समय बाबा रामदेव की वीडियो वगैरह देखती थी, तो फिर मैंने प्राणायाम करना शुरू किया, और मैं प्राणायाम करती थी और 2-4 आसन करती थी। सेतुबंध आसन करती थी, भुजंगासन करती थी, और वॉक करती थी, और रात को मैं फलघृत लेती थी दूध के साथ। और फिर मेरा 5 से 6 महीने मैंने ये किया, और फिर मुझे कंसीव हो गया था, और आज मेरा स्वस्थ सुंदर एक बेटा है। तो अभी आप प्रतिदिन योग अभ्यास करते हैं? मैं, हाँ, मतलब जितना मेरे से हो पाता है। जैसे मैं अगर मेरे बेटे को पढ़ा भी लूँ तो मैं उसके पास बैठे बैठे अनुलोम विलोम करती रहती हूँ, कपालभाति कर लेती हूँ। तो उसको भी है ये कि बोलने से नहीं करता था, पर मुझे देख के उसको है कि मुझे भी योग करना है, तो वो करता है। तो जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं करती हूँ। योगग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ एक बाई जी उपस्थित हैं। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर देवी नारायण यादव, गवर्नमेंट कॉलेज खातेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश में प्रभारी प्राचार्य के पद पर पदस्थ हूँ। और मुझे पेट संबंधी प्रॉब्लम थी, गैस बनती थी, और 24 घंटे में लगभग 30 से 40 बार दस्त जाता था। पेट कभी भी साफ नहीं होता था। लेकिन अब मैं पिछले 2021 से लगातार आ रहा हूँ, 5 बार हो गए, मुझे 5वीं बार है। और अब वर्तमान में मुझे 3-4 बार दस्त हो रहे हैं। इसमें मुझे अब लग रहा है कि 2 बार तक मैं आ जाऊँगा 24 घंटे में। मुझे बाबा रामदेव जी महाराज के यहाँ आने से एक नया जीवन मिला है, नई ऊर्जा मिली है। मैं हर बार कुछ नए लोगों को जोड़ता हूँ। अभी वर्तमान में 6 लोगों को लेके आया हूँ। कब से पेट खराब रहता है? पेट मेरा 2008-9-10 से था। क्या कारण है? गैस बनती थी मुझे, हाजमा ठीक नहीं था मेरा। लेकिन जब से यहाँ आया हूँ तब से मुझे लाभ मिलता गया। अभी वर्तमान में मैं यहाँ की चिकित्सा पद्धति और बाबा रामदेव जी के आशीर्वाद से बहुत आरामदायक महसूस कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि ये 4-5 बार भी 2 बार पे मैं आ जाऊँगा, ऐसा मुझे विश्वास है। पेट आपका लूज मोशन? अब ठीक है मुझे, अब काफ़ी जी। 5वां दिन है आज मुझे। और प्राणायाम करते हैं? बिल्कुल, मैं दोनों टाइम कर रहा हूँ जी। श्रीमती जी को भी साथ में लेके आया हूँ, वो तो ज़्यादा वो नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी उनको लेके आया हूँ इस बार। में 2021 में बुलाया था, आगे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामना। आपका शुभ नाम? अर्चना चिंचोलकर। मुझे वेट लॉस कम हुआ मेरा। कहाँ से आए हैं? मैं नागपुर से हूँ। अच्छा, हाँ। तो क्या आपको समस्या थी? मुझे पैर में दर्द था
2 दिन में भी ठीक हो गया यहाँ आने के। तो चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी मुझे, तो यहाँ पे एक्यूप्रेशर हुआ, वो मसाज हुई है, तो बहुत अच्छा है, सेवा देती है हमारी यहाँ पे जो सेवादारी है। और मेरा खुद का वेट लॉस कम हुआ, मेरा 80 kg वेट था, अभी मेरा 70 kg है। और घर पे भी योगा करती हूँ, मैं घर पे भी योगा करती हूँ, आस्था का चैनल देख के। मेरा यहाँ पे 3 दिन में 6 kg कम हुआ। हाँ 2 के, हाँ घर पे भी करती हूँ और यहाँ पे भी फॉलो कर रही हूँ मैं। हाँ। कौन आए हैं आपके साथ? मेरे साथ मम्मी आई है। मैं मम्मी के लिए आई थी पिछले साल, तब मेरा मम्मी को सांस नहीं ले रही थी नाक से, तो मुंह से सांस ले रही थी मम्मी। तो अभी अच्छा उनको भी नहीं, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, तो उनको शिरोधारा वगैरह बहुत अच्छा हुआ था। मैं सबको बताती हूँ यहाँ पे आप आइए, लोग जो जिसको बीमारी नहीं वो भी लोग यहाँ पे आके अपनी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छा लाभ हुआ है। नहीं दिक्कत कोई नहीं, अभी हाँ अभी आराम है। डॉक्टर बोला कि ज़्यादा देर नहीं जी पाएंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद रामदेव जी के बाबा नया जीवन मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। शुभकामनाएं। योगग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ स्वास्थ्य साधक बैठे हैं, तो आइए जाने उन्हें क्या लाभ प्राप्त हुआ है और उनका परिचय। आपका शुभ नाम? रुचि गुप्ता। मेरा नाम रुचि गुप्ता है, दिल्ली से हूँ। हम 22 तारीख को यहाँ पर आए थे और उस टाइम मुझे घुटने में काफ़ी पेन था, तो घुटने में मुझे काफ़ी आराम मिला है। और मुझे हाइपर एसिडिटी रहती थी, मतलब हाइपर एसिडिटी इतनी एक्सटेंड पे रहती थी, इतनी ज़्यादा रहती थी कि मेरे गले में 24 घंटे 48 घंटे तक जलन रहती थी, पूरे गले तक। बोलने का भी मन नहीं करता था, इतना एसिडिक बॉडी था और गैस बहुत ज़्यादा बनती थी। हाइपर एसिडिटी, गैस और कॉन्स्टिपेशन में तो जी मतलब मंचिंग की बहुत ज़्यादा आदत थी, तो मंचिंग की आदत में भी कंट्रोल आया है यहाँ पर। मेन मंचिंग की वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, बार बार खाने की आदत जी। हाँ जी, कॉन्स्टिपेशन भी काफ़ी बार रहता था मुझे, तो उसी वजह से पूरे मतलब हाथ पैरों में हमेशा ही दर्द रहता था, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिला है यहाँ पर आने के बाद। कितने दिन हो गए आप? हमें 5 दिन हो गए। हाँ जी। और ये कौन है आपके साथ? बेटा है। इनको क्या लाभ मिला है? इनको क्या नाम है आपका? मेरा नाम विभू गुप्ता है और मेरा यहाँ पे 4 दिन में 6 किलो वज़न कम हुआ था। और मैं आज तक अभी उपवास पे कोशिश भी नहीं करी, मतलब नहीं रह पाया था। यहाँ पे ऊर्जा इतनी है योगग्राम की, इसकी ऊर्जा से 2 दिन तक उपवास पे रह पाया। और मैं एक भी आसन 20 बार से ऊपर नहीं कर पाता था किसी भी योगा का, क्योंकि पेट इतना आगे था। यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं कि 100 बार तो कम से कम 100 से 1000 बार करना ही है, तो यहाँ पे कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तो अभी कैसा फील हो रहा है आपको? यहाँ पे काफ़ी हल्कापन और मन करता है योगा करने का, जो कि घर पे बिल्कुल नहीं करता था। और सुबह जल्दी भी उठ रहे हो यहाँ पे? हाँ जी, सुबह जल्दी उठते हैं जी। तो थकान नहीं लग रही? नहीं थकान, बल्कि मेरे को लग रहा था कि उपवास पे रह के काफ़ी थकान होगी, पर और ज़्यादा बॉडी में एनर्जी सर्कुलेट हुई थी। स्नेहलता नाग, मैं झारखंड रांची से हूँ। मुझे इनफर्टिलिटी और थायराइड का प्रॉब्लम था, PCOD हो गया था। तो जब मैं पुणे में थी तो बगल में ही आपका शिविर लगा था, तो मैंने वहाँ जाना शुरू किया और विदिन 1 मंथ करने में मैंने कंसीव कर लिया। और फिर मेरे दोनों बच्चे नॉर्मल हुए। मैंने कंटिन्यू किया, लेकिन उसी समय मुझे थायराइड भी हो गया और मुझे लगभग 14 साल से था। 24 में मुझे गले की बहुत प्रॉब्लम आने लगी और मैं एक शिक्षिका हूँ, तो मेरा आवाज़ हमेशा बंद हो जाता था। तो फिर मैंने वही थायराइड वाला बाबा का वीडियो देखा और मैंने थायरोग्रिड लेना शुरू किया और अपने जो लोकल चिकित्सक हैं पतंजलि के, उनसे संपर्क किया और थायरोनम और थायरोग्रिड दोनों साथ में लेने लगी और आज मेरा नॉर्मल आ गया है, दवा छूट गया है। ऋषिपाल गर्ग, दिल्ली से जी, नांगलोई। पहली बार आए हैं यहाँ पे? नहीं, दूसरी बार आया हूँ जी। क्या समस्या थी आपको? मेरे AVN की समस्या थी जी। कब से? मेरे AVN दिसंबर में मेरे को पता लगी, MRI कराई थी, तो फिर डॉक्टरों ने कहा आपको वो होगा, ऑपरेशन होगा।
तो मैं क्या नाम फिर किसी ने सलाह दी कि यहाँ पे आओ। मैं मार्च में आया था जी, हाँ 1 मार्च को 2025 में, और 8 को छुट्टी हुई थी जी मेरी यहाँ से। तो मेरे को काफ़ी आराम है जी। अब तो मैं व्हील चेयर पे आया था जी। हाँ जी, मेरा लड़का व्हील चेयर नहीं जी, मेरे पे खड़ा भी नहीं हो जा रहा जी। और व्हील चेयर पे लड़का लेके आया था, यहाँ पे मेरे पे खड़ा नहीं हो जा रहा था। मैंने 2 दिन गार्ड करा था उसके लिए, और अब मैं बहुत बढ़िया चल फिर रहा हूँ और खूब बढ़िया उससे था हूँ। अब मैं दूसरी बार आया हूँ भतीजे को लेके जी अपने को। आपका शुभ नाम? अमरेंद्र कुमार सिन्हा। मैं मूलतः रांची झारखंड के रहने वाला हूं, लेकिन अभी भारतीय रेलवे में मेरी पोस्टिंग चित्तरंजन लोकोमोटिव जो वेस्ट बंगाल में है वहां मैं कार्यरत हूं। तो आपको क्या समस्या हो गई? समस्या ऐसी है कि मुझे 7-8 वर्षों पहले की बात है, मेरे घुटने में दर्द शुरू हुई थी। एक बार खेल के मैदान में मैं गिर पड़ा था, वहीं से दर्द शुरू हुई। एक समय ऐसा आया था कि मैं खड़े होकर चलने में असमर्थ था। तो मूलतः मैं आयुर्वेद के सहारा लिया हूँ, बीच में कभी कभार होम्योपैथी दवा लेता था। और स्वामी जी को मैं 2016 से पूर्ण रूप से फॉलो करता हूँ। पहली बार आए हो? ये मेरी चौथी ट्रिप है। मैं 2021 में आया, 2022 में, 2023 में और फिर 25 में आया हूँ। तो मूलतः मेरे घुटने के दर्द से फिर मेरे कमर में दर्द रहने लगा, आर्थराइटिस टाइप का हो गया था कमर में, गले में, गर्दन में। और मुझे गैस की बहुत समस्या होती थी, पानी भी पी रहा हूँ तो गैस आती थी। तो अब काफ़ी हद तक सुधार है। मैं नियम पूर्वक रोज़ योग प्राणायाम करता हूँ और फॉलो करता हूँ। मैं समझता हूँ 80% मुझे आराम है। मैं चल सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। खटखट की आवाज़ आती है, लेकिन वो कह सकते हैं आप कि मैं काफ़ी हद तक रोज़ मैं आधे घंटे अनुलोम विलोम, आधे घंटे कपालभाति करता हूँ और 40 मिनट इंडिया टीवी पर जब महाराज जी आते हैं मैं बैठता हूँ सब काम छोड़कर। तो प्रतिदिन योग अभ्यास करते हैं आप? बिल्कुल। इसमें और एक देन है, हमारे जो छोटी बहन हमारी हुई ममता शरण, वो योग शिक्षिका हैं, और बहनोई राजीव शरण, उन लोगों ने भी प्रेरणा दिया और इस तरह मैं योग से जुटा, स्वामी जी से जुड़ा। योगराम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में हमारे साथ एक योग साधक उपस्थित हैं। आइए जाने उनका परिचय और उन्होंने क्या लाभ प्राप्त किया है। आपका शुभ नाम? सुनील रघुवंशी है। कहाँ से आए हैं? मैं एमपी मध्य प्रदेश से आया हूँ और जिला विदिशा गंजवासदा से का रहने वाला हूँ। क्या समस्या हो गई थी? मुझे बीपी था, श्वास संबंधी समस्या थी और मैं बचपन से बहुत वीक रहता था, अपने आप में वीकनेस महसूस करता था। फिर मैंने बाबा रामदेव जी का जो टीवी आस्था टीवी पर वो देखा प्रोग्राम, फिर मैंने वो फॉलो करना चालू किया। कोरोना काल मुझे कोरोना हो गया था, मैं वैक्सीन लगवाई मैंने, तो उसमें और मेरी स्थिति गड़बड़ हो गई थी। फिर मैंने योग नहीं छोड़ा, योग मैंने किया। फिर मैं पतंजलि आया 2023 में। 23 में मैं यहाँ आया तो मैंने यहाँ पे पूरा नियम फॉलो किया, 7 दिन में रहा। इसके बाद मुझे बीपी ना श्वास संबंधी कोई समस्या नहीं है। उससे लेकर अभी तक मुझे कभी बीपी की कोई ना तो एक टैबलेट खाई ना कुछ भी। मेरा नाम नीलम बाला सिन्हा है। कहाँ से हैं? फिलहाल तो मैं चित्तरंजन में रहती हूँ, रांची की रहने वाली हूँ बस। तो फिर आपको क्या लाभ हुआ है? मुझे एलर्जी में लाभ हुआ है। मेरे को स्कूल डेज से ही सप्ताह के समझ लीजिए 5-6 दिन जुकाम रहता था और डेली सुबह उठ के तो रहता ही था। तो किसी दिन 1-2 घंटे बाद ठीक हो गया और नहीं तो सारा दिन ही रह गया। ये मेरे स्कूल डेज से था। स्वामी जी को मैंने फॉलो करना शुरू किया 2004 से और उसके बाद मेरा वो कम्प्लीटली ठीक है, कुछ भी नहीं। अब मेरे को कुछ भी नहीं। थोड़े पसीने से भी एलर्जी होती थी, जैसे पसीना हुआ कि बस छींक आना शुरू हो गया, तो ये प्रॉब्लम भी था, वो भी मेरा बिल्कुल ही ठीक है। योग आप निरंतर करते हैं? डेली करती हूँ, जितना समय मिला उतना करती हूँ। अभी मेरे को आर्थराइटिस और थोड़ा सर्वाइकल के भी प्रॉब्लम है, बट इसमें भी जो यहाँ का दवा है वही लेती हूँ ऐसा, और एक्सरसाइज वगैरह से ही चल रहा है। आपका शुभ नाम? आशीष भार्गव। आशीष जी कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद से हूँ सर। तो पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे? जी, मैं पहली बार आ रहा हूँ। वैसे मैं अपनी फैमिली मेम्बर को कई बार ला चुका हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पे देहरादून में जॉब करता, तो मैं टाइम नहीं मिल पाया सर काफ़ी टाइम से। अब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई तो अब मैं क्या समस्या थी?
मुझे सर 2021 में अस्थमा बता दिया था डॉक्टर ने दिल्ली में जी। तो हालांकि मैं वैसे में फिटनेस ठीक लग रही थी मुझे, पर मुझे देहरादून में आके दिल्ली से आके मुझे सांस की प्रॉब्लम सी फील हुई। देहरादून में तो दिल्ली से अच्छा वातावरण। हाँ जी, वो मुझे यहाँ का वातावरण बोल रहे थे डॉक्टर कि वहाँ पे हवा में जो उस पॉल्यूशन नहीं, मतलब दिल्ली में तो बहुत पॉल्यूशन था सर, यहाँ पे एकदम क्लीन था कि वो मुझे एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे छींकें बहुत आती थी यहाँ पे आके, एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। तो मैं दिल्ली में टेस्ट एडजस्ट हो गया जी, दिल्ली में एडजस्ट हो गया था पॉल्यूशन में, यहाँ पे शुद्ध वातावरण में नहीं कर पा रहा था। काफ़ी 6 महीने में प्रॉब्लम में रहा सर। जब मुझे सांस आने में दिक्कत होने लगी तो मैं दिल्ली टेस्ट वेस्ट कराई तो उन्होंने अस्थमा डिक्लेयर कर दिया। बोले आपको इनहेलर लेना पड़ेगा, ये मेडिसिन लेना पड़ेगी। मेरे भाई अनुज भार्गव है, पतंजलि से जुड़े हुए हैं, कभी बाबा रामदेव से मिले भी थे। तो भाई ने कहा कि आप ये मत करो, एलोपैथिक में मत जाओ भाई, तो ये करो। मैंने वो किया तो सर मैंने उस 1 साल में मैंने टेस्ट भी नहीं कराया, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती। मैं अब ना टेस्ट कराऊंगा, क्योंकि जब कोई फील ही नहीं होता तो सर टेस्ट किस लिए कराऊं। फिर मुझे सर कोलेस्ट्रॉल थायराइड का लास्ट ईयर डिटेक्ट हुआ। मैं साल में 1 बार टेस्ट कराता हूं, तो कोलेस्ट्रॉल थायराइड हुआ इनिशियल स्टेज पे ही, तो वो मैंने फिर दवाई से लेके वो भी मैंने कंट्रोल कर दिया इस बार जी। अब सब मुझे थोड़ा सा बैक पेन और सर्वाइकल का इश्यूज़ हो गया मैं, क्योंकि मैं ड्राइविंग बहुत करता हूँ दिल्ली देहरादून की वीकली, तो उसको भी मैंने 80% से ज़्यादा कंट्रोल कर लिया और अब तो बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है यहाँ पे आके।